हेलो फ्रेंड्स, CMA CS संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और एक मिनी रत्न कंपनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है और पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स कर रखा है, या फिर अगर आप CA इंटर हो या फिर CMA इंटर हो, तो फिर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स अगर आपने कर रखा है, तो आपको मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। 7 ईयर्स एक्सपीरियंस फाइनेंस में चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर किसी पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी में। और अगर CA इंटर या फिर CMA इंटर अगर कर रखा है, तो आपको 7 ईयर्स की जगह आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा किसी गवर्नमेंट कंपनी में या सेमी गवर्नमेंट कंपनी में या पब्लिक या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इन्होंने बता रखा है कि आउट ऑफ दिस 7 ईयर या आउट ऑफ दिस 5 ईयर आपको मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी ग्रेड में होनी चाहिए। तो अगर MCOM या PG आपने कर रखा है, तो आपके 7 ईयर्स में से मिनिमम 2 ईयर्स आपके सुपरवाइजरी ग्रेड में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और आपने अगर CA इंटर कर रखा है, तो आउट ऑफ दिस 5 ईयर्स आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास सुपरवाइजरी ग्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इन्होंने बता रखा है कि आपके एक्सपीरियंस आपने अगर किसी कंपनी में अगर काम कर रखा है या फिर किसी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट एंटिटी एंटरप्राइज में आपने काम कर रखा है, तो ही आपकी एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी। मतलब कि अगर किसी CA फर्म, CMA फर्म या किसी फर्म वगैरह में आपने अगर काम कर रखा है, या फिर किसी अदर एंटिटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कहीं और अगर आपने काम कर रखा है, तो फिर आपकी एक्सपीरियंस काउंट नहीं की जाएगी। एक्सपीरियंस आपकी काउंट सिर्फ उसी केस में की जाएगी अगर आपने किसी कंपनी में काम कर रखा है या फिर किसी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट आपने एंटिटी में काम कर रखा है। और फ्रेंड्स, जहाँ तक नंबर ऑफ़ वैकेंसी का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट इसमें फ्रेंड 1 है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स 25 अक्टूबर 2023 से, और क्लोजिंग डेट ऑफ इसकी एप्लीकेशन जो वो 15 नवंबर 2023 है। और जहाँ तक आपकी पे स्केल का सवाल है फ्रेंड्स, तो आपको PS1 में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा, जिसकी बेसिक आपकी ₹28,000 टू ₹1,10,000 पर मंथ होगी, विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। और जहाँ तक आपके ग्रॉस मंथली एमोलमेंट्स का सवाल है फ्रेंड्स, तो ग्रॉस मंथली एमोलमेंट्स आपकी समवेयर अराउंड ₹57,904 होगी। हालांकि फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेगी, जैसे न्यू पेंशन स्कीम हो गई, इंश्योरेंस हो गई, मेडिकल कवरेज हो गई, लीव इनकैशमेंट, PRP जो कि आपकी एक बोनस होती है। तो बहुत सारी बेनिफिट्स आपको अदर भी मिलेगी। मतलब अगर इन सारी चीज़ों को अगर अकाउंट फॉर अगर कर लिया जाए, तो आपकी मंथली जो ग्रॉस सैलरी, अगर आपकी मंथली CTC की अगर बात की जाए, तो समवेयर अराउंड रुपीज़ आपकी 70,000 to 75,000 रुपीज़ आपकी मंथली इसमें CTC बनेगी। और फ्रेंड्स, जहाँ तक अपर एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है। और जहाँ तक मोड ऑफ सिलेक्शन का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपकी रिटन टेस्ट आपकी होगी, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगी, जो कि फेज़ 1 में होगी। और फेज़ 2 में आपकी फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, आपके वर्क प्रोफाइल, जिस वर्क प्रोफाइल में आपने काम किया है। और जहाँ तक ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट में नंबर ऑफ मार्क्स का सवाल है या डिसिप्लिन का सवाल है, इन्होंने बता रखा है कि जनरल नॉलेज से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल इंग्लिश से 5 मार्क्स के पूछेंगे, रीजनिंग से 5 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 5 मार्क्स, और डिसिप्लिन रिलेटेड यानी फाइनेंस अकाउंट्स रिलेटेड आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आपके जो मार्क्स जो अलाउट होंगे, वो मार्क्स आपके 40 मार्क्स होंगे। इसी प्रकार से उन्होंने बता रखा है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो 40 मार्क्स होगा, उसके लिए आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। और जहाँ तक मिनिमम पास मार्क्स का सवाल है फ्रेंड्स, इन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप PWD अगर आप हो, इन दैट केस 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द रिटन टेस्ट। और फ्रेंड्स, जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है फ्रेंड्स, इन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फ़ी ₹400 है। और जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है फ्रेंड्स, इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। इन्होंने अपना वेबसाइट दे रखा है coachinshipyard.in, इसके आप करियर सेक्शन में जाए और वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार आप देख लें। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपने CA इंटर कर रखा है या फिर आपने CMA इंटर कर रखा है, और अगर आपके पास 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, या फिर अगर MCOM पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर रखा है और आपके पास 7 ईयर्स की एक्सपीरियंस अगर है, तो डेफिनेटली आपको इसमें अप्लाई करनी चाहिए। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है और काफ़ी अच्छा कंपनी। इसमें पे स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पे स्ट्रक्चर है। आपको समवेयर अराउंड 75,000 रुपीज़ के आसपास की आपकी मंथली CTC बन रही है। साथ ही साथ एक परमानेंट जॉब है, बिल्कुल सिक्योर जॉब है। तो फ्रेंड्स, आप देख लें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट।
Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.